नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर से, बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां स्टेट विजिलेंस ने के ताबड़तोड़ छापे तो नगर परिषद के पूर्व ईओ संजय यादव की भी हुई गिरफ्तारी। आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी तो नगर परिषद के निवर्तमान स्टेट विजिलेंस की ताबड़तोड़ छापे। तो वही आपको बता दें कि नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन गिरफ्तार, पूर्व ईओ संजय यादव की भी हुई गिरफ्तारी। तो साथ ही आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भिवानी से, जहां स्टेट विजिलेंस के ताबड़तोड़ छापे हो रहे थे। तो ये आपको बता दें कि नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पूर्व ईओ संजय यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। वही 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं आरोपी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां स्टेट विजिलेंस ताबड़तोड़ छापे कर रही है और इस दौरान पूर्व ईओ संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। तो नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भिवानी स्टेट विजिलेंस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और वहीं पूर्व ईओ संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां स्टेट विजिलेंस के ताबड़तोड़ छापे हो रहे। तो यहाँ आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान पूर्व ईओ को भी गिरफ्तार किया गया है। वही 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। हट जा यार, हट जा। तो बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां स्टेट विजिलेंस के ताबड़तोड़ छापे। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। और पूर्व ईओ की भी इस दौरान छापेमारी में गिरफ्तारी हुई है। वह इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए दीपक मुठरीजा। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज इस प्रकार से स्टेट विजिलेंस ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। निवर्तमान जो चेयरमैन है नगर परिषद के रण सिंह यादव और पूर्व में भिवानी में रहे थे ईओ संजय यादव, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि पहले ये मामला जो है काफी तेज पकड़ रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर के घोटाले को लेकर के प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे। व्यक्ति ने शिकायत की थी भिवानी के डीसी को, उनको बताया था कि काफी घोटाला जो है नगर परिषद में किया गया है। उसी मामले को लेकर के जो इंक्वायरी है वो चल रही थी। इंक्वायरी के तहत पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये चेयरमैन जो फिलहाल रण सिंह यादव हैं, उन्हें आज संजय यादव को आज गिरफ्तार किया गया है। दोनों को जो है आज न्यायालय में पेश किया गया था और 4 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा गया है, रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि अभी देखना होगा कि रिमांड में स्टेट विजिलेंस जो है क्या हुआ। जी दीपक, ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन जगहों पर छापेमारी हुई है और अब आगे किन किन जगहों पर छापेमारी करने वाली है स्टेट विजिलेंस की टीम? देखिए, अभी ये मामला जांच का विषय है। इस मामले में अभी जो है जांच एजेंसी ने कुछ कहने से इनकार किया जी। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो किन किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी की गई है, क्या क्या आरोप उन पर लगाए हैं? दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टेट विजिलेंस के ताबड़तोड़ छापे। रुक कर लेते दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर आ रही है करनाल से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सरकारी विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां एक ही दिन में करीब 168 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया है। तो वही सभी तहसीलों और खंड विकास कार्यालय में बदलाव किया है। 29 क्लर्क, 29 पटवारी और 27 ग्राम का जहां आपको बता दें कि ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी करनाल से, जहां सरकारी विभागों में बड़ा फेरबदल किया गया है। तो एक ही दिन में करीब 168 कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। वही 29 क्लर्क, 29 पटवारी और 27 ग्राम सचिव का तबादला हुआ है। तो 54 कंप्यूटर ऑपरेटर के भी तबादले किए गए हैं। तो एक ही दिन में करीब 168 कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है। सभी तहसीलों और खंड विकास कार्यालय में बदलाव किया गया है, जहां 27 ग्राम सचिव का भी तबादला हुआ है। तो वही 9 कानून गो के भी तबादले हुए हैं।
तो 54 कंप्यूटर ऑपरेटर के तबादले किए गए। बड़ी और अहम जानकारी करनाल से जो एक ही दिन में करीब 168 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया है। तो वही सभी तहसीलों और खंड विकास कार्यालय में बदलाव हुआ है। 29 क्लर्क, 29 पटवारी और 27 ग्राम सचिव के तबादले किए गए हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि 54 कंप्यूटर ऑपरेटर के भी तबादले हुए हैं और सभी तहसील और खंड विकास कार्यालय में यह बदलाव किया गया है। तो वही नाव कानूनगो के भी तबादले हुए। ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल से, जहां सरकारी विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ है। तो एक ही दिन में करीब 168 कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं भारत बंद का असर हरियाणा में देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया और प्रदेश में रोडवेज बसों के पहियों को जाम रखा। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही 4 तस्वीरें भिवानी, झज्जर, गोलाचिका और जींद की है, जहां बंद का खासा असर देखने को मिला है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भिवानी, झज्जर, गोलाचिका और जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। तो दूसरे दिन भी भारत बंद का यह असर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भिवानी, झज्जर, गोलाचिका और जींद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वही भारत बंद का असर हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। तो क्यों है भारत बंद? 4 श्रम कानून और जरूरी रक्षा सेवा अधिनियम को रद्द किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों वाले 6 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाए। सभी तरह के निजीकरण को खत्म किया जाए। आयकर भुगतान के दायरे से बाहर आने वाले परिवार को 7,500 रुपए प्रति माह सहायता। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं में लगे कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है, ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं बाड्रा और चरखी दादरी में भारत बंद के दूसरे दिन बंद का असर देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर भारत बंद का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बाड्रा और चरखी दादरी में भी भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाड्रा और चरखी दादरी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर भारत बंद का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वही रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बाड्रा और चरखी दादरी में भी भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां कर्मचारियों ने रोडवेज बसों के पहिए थाम दिए। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही ये भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस दौरान सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर भारत बंद का समर्थन किया।
झज्जर की अनाज मंडी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, तो वहीं मंडी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस दिखाई दे रही है। अनाज मंडी के सेक्रेटरी की माने तो अनाज मंडी में कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहीं लोगों की माने तो अनाज की खरीद के लिए सरकारी रेट कम और प्राइवेट रेट ज्यादा है। इस बीच मंडी में 3 एजेंसियों सरसों की खरीद के लिए लगाई गई हैं, लेकिन दामों में अंतर के चलते किसानों ने सरसों नहीं बेची। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने गेहूं के ठीक दाम नहीं दिए तो गेहूं की खरीद भी प्राइवेट होगी। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। ऐसे में झज्जर की अनाज मंडी के हालात बद से बदतर होती जा रहे हैं, जहां मंडी की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह तहस नहस दिखाई दे रही है। तो अनाज मंडी के सेक्रेटरी की माने तो अनाज मंडी में कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। झज्जर में 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल जो है सरकार द्वारा खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और जो है पूरे हरियाणा की तमाम मंडियों में 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल को खरीदा जाएगा। फिलहाल जो है हम इस वक्त झज्जर के अनाज मंडी में खड़े हैं। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि झज्जर अनाज मंडी को जो एक बार दिखाएं, क्या व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर सरसों की जो है आवक शुरू हो रही है और यहाँ पर जो है किसान भी सरसों खरीद रहे हैं। सरकारी रेट जो है सरसों का 5,000 कुछ दिया हुआ है, पर फिलहाल जो है प्राइवेट जो है खरीद जो है 6500 के करीब जो है खरीद 6600 के करीब जो है खरीद की जा रही है। लेकिन सरकार झज्जर जिला प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी भी 3 एजेंसियों में से एक भी एजेंसी ने यहाँ पर सरसों नहीं खरीदी है, क्योंकि जो है प्राइवेट जो है 6600 तक खरीद की जा रही है और प्रशासन जो है सरकार का जो रेट है वो 5000 के करीब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भी है, आड़ती भी है, अनाज मंडी के प्रधान भी हैं। उनसे जानेंगे कि जो गेहूं की फसल जो है अब कुछ कटने को तैयार है और 1 अप्रैल से सरकार ने जो है दावा किया है कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीदा जाएगा, तो उसके लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है अब 1 अप्रैल से जो है गेहूं खरीदने की जा रही है। 1 अप्रैल से अखबार के माध्यम से हमें ये सूचित किया है कि भी सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीदेगी, लेकिन अभी तक तो कोई एजेंसी की यहाँ हमारे साथ तो मीटिंग हुई नहीं। रही आप व्यवस्था की, यहाँ सफाई की व्यवस्था ना के बराबर। हम अब अपनी सरसम खरीद रहे हैं और सरसम के भाव 700 रुपये पर क्विंटल तक हमने खरीदी है। सरकार की किसी एजेंसी ने भी यहाँ कोई सरसम नहीं खरीदी। गेहूं का 1 अप्रैल को पता लग जाएगा, सरकार की जो व्यवस्था होंगी यहाँ तो आपको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी लग जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद गेहूं की 5 अप्रैल से पहले गेहूं के आने की उम्मीद नहीं है मंडी में। नहीं, क्या लग रहा है कि भी सरसों की खरीद नहीं हो पाई तो गेहूं की भी नहीं हो पाई। ऐसा है जी, गेहूं के बारे में गेहूं की जो खरीद है वो सरकार 2015 रुपये क्विंटल के भाव से खरीद रही है, सरकारी रेट। और प्राइवेट जैसे नजफगढ़ मंडी है हमारे नज़दीक, उसके अंदर भाव आज 2100 रुपये 2150 रुपये के चल रहे हैं गेहूं के। अभी गेहूं आने के बाद पता चलेगा अभी प्राइवेट ही खरीद रहेगी या सरकार की खरीद पे गेहूं खरीदा जाएगा। भाव के डिफरेंस सरकारी रेट अगर 2000 कुछ आप बता रहे हो, अगर 2015 रुपये क्विंटल सरकारी रेट है। अगर सरकार 300 रुपये क्विंटल किसान को बोनस दे देती है तो किसान यहाँ मंडी के अंदर सरकार को गेहूँ दे देंगे खुश होकर, क्योंकि किसानों को 300 रुपये बोनस मिलने के बाद वो 2015 हो जाएगा। कुछ किसान और भी हमारे साथ आड़ती भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सरसों की क्या व्यवस्था है, जैसे सरकार तो खरीद नहीं रही था ना, एजेंसी खरीद रही। यहाँ 6700 रुपये तक प्राइवेट खरीद चल रही है और आड़ती खरीद के भेज रहे हैं। और गेहूँ की 2015 में कोई किसान मंडी में नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर 2100 2100 2200 रुपये तक नजर। आप लोग आड़ती हो, क्या व्यवस्था की गई है अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तो हमारी किसी से कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया।
आपकी तरफ से हमने तो गेहूं अखबार के खरीदने- माध्यम से आपकी तरफ से गेहूं खरीद गेहूँ हम खरीदेंगे। अगर ऊंचे भाव रहे तो प्राइवेट खरीद होगी। अगर तो ये हमारे साथ जो है आड़ती भी है, किसान भी थे, इन्होंने कहा है कि अगर सरकार का जो रेट जो है ऊंचा रहा तो सरकार का से खरीद की जाएगी, नहीं तो जो है प्राइवेट खरीद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो है किसान भी प्राइवेट के थ्रू ही अपना जो है फसल को बेच रहा है, क्योंकि उसका रेट जो है ऊंचा दाम है। आपको बता दें कि क्योंकि जो यहाँ पे सरसों की फसल आई हुई है किसानों के द्वारा, जो है वो प्राइवेट के थ्रू ही अपनी खरीद कर रहा है, क्योंकि वो उनको ऊंचा रेट 6600 के करीब जो मिल रहा है और सरकार का रेट जो है 5000 के करीब है। अब जो है गेहूं की फसल आएगी, उस पर देखना होगा कि सरकार का क्या रेट होगा और प्राइवेट का क्या रेट होगा। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से बातचीत की। इस बातचीत में कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, कितनी तैयार दिख रही है सरकार? नहीं, हर वर्ष की भांति जो प्रोक्योरमेंट करते हैं हम एफसीआई के लिए, केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की मंडियां चलाना है। हमने 400 से ज्यादा मंडियों को हमने नोटिफाई कर दिया है और 4-5 विभाग इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, ये है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एफेड है, मंडी बोर्ड है, तो सबकी ड्यूटी लगा दी है। मंडियों की साफ सफाई व्यवस्था, उनके बारदाना, उनकी ढुलाई की व्यवस्था, किसान भाइयों के लिए पानी या ठहरने की व्यवस्था, सब चीज़ें हमारी इन प्लेस हैं। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। वो अपनी फसल लेके आएँ और खुशी खुशी अपने घर जाएँ, उनको सीधा पैसा उनके खाते में देंगे। तो अगर सरसों की बात करें तो सरसों को लेकर भी खासी तवज्जो जो है वो इस बार दी जा रही है। क्या कुछ रहेगा इस बार सरसों की परचेजिंग में? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी का ने जो दिया था लक्ष्य कि भाई इंपोर्ट की बजाय अपने स्वदेशी तेल जो है या ऑयल है वो पैदा करें, और उन्होंने एमएसपी सरसों की पिछले 3-4 साल से बार बार बढ़ाते रहे और उसके परिणाम भी सुखद आए हैं। सरसों का एरिया बढ़ा है, किसान को भाव पहले बता देते हैं बोने से पहले कि ये एमएसपी होगी। लेकिन इस बार तो ये सौभाग्य है, कृषि मंत्री के तौर पर मुझे बड़ी जबरदस्त खुशी है कि सरसों के भाव जो है ऑल टाइम हाई है। 6000 से लेकर 8000 रुपये क्विंटल तक सरसों बिक रही है, जबकि एमएसपी 5050 है। तो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी पे कोई सरकारी खरीद हो पाएगी। सब किसान ऊपर बेचेगा और किसान की खुशी में हमारी खुशी है। किसान के घर में सरसों ही नहीं, इस बार कपास का भाव भी जो है ऑल टाइम हाई है, 10,000 11,000 रुपये क्विंटल का। और ग्वार का भाव भी अच्छा है। इवन गेहूं का भाव है वो भी एमएसपी से ऊपर बाजार में 200-300 रुपये ज्यादा चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार जो हम 55-60 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो खरीदते थे इस बार आएगा, क्योंकि किसान को भी लगता है कि उसका भाव जो है और अच्छा मिलेगा उसको। अगर बजट सत्र की बात करें, बजट सत्र के अंदर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्पेशल गिरदावरी करने का जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर ये कहां तक पहुंची है ये मुहिम, और कितने किसानों तक जो है ये उनके खातों तक जो है रकम पहुंचाई जा चुकी है? देखिए, पिछले फसल के दौरान कपास की फसल खराब हुई थी, बाजरा की, मूंग की, और तब हमने स्पेशल गिरदावरी के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, उसकी हो गई। और उन किसानों के 600 करोड़ रुपए से जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया और ज्यादातर पैसा किसानों के खाते में चला भी गया है। और जो बीमा वाले किसान थे उनको बीमा की राशि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी मिल गई है। 90% पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। और इस बार मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने स्वतः जो है 12,000 रुपये की राशि प्रति एकड़ देते थे खराबा की, उसको बढ़ा करके 15,000 कर दिया। और हरियाणा सरकार किसान हित में फैसले लेने में पीछे नहीं हटती। सबसे ज्यादा जो किसानों के लिए योजनाएं हम लेके आते हैं, चाहे माइक्रो इरिगेशन की योजना है, फसल विविधीकरण की योजना है, मेरा पानी बचाओ, मेरा पानी मेरा विरासत की योजना है। और आपने देखा होगा कि इरिगेशन का बजट हमने 1.5 कर दिया, कृषि का बजट इस बार 28% बढ़ा दिया, पशुपालन का, मछली पालन का, कॉर्पोरेशन का, जो खेती से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं सबके बजट बढ़ाए हैं। और सारा हमारा ध्येय जो है ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो,
खेती से जुड़े हुए कारोबार और हों, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, चाहे वो झींगा पालन का है, चाहे मशरूम की खेती का है, चाहे पशुपालन का है, तो किसानों के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके रोजगार में लगाएं। सर, अगर बात करें बीबीएमबी की, तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के पास जो है अपना विरोध दर्ज करवाएंगे बीबीएमबी के मामले को लेकर। किस तरीके से देखते हैं, आखिर कहां तक ये प्रोसेस रहेगी, कहां तक पहुंचेगा? भी एक हमारा उपक्रम है जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो भाखड़ा से जो बिजली बनती है, जो पानी निकालता है, उसको कंट्रोल करता है। उसमें कोई ज्यादा किसी फर्क नहीं पड़ता, पानी की जो है सभी नहरों, भाखड़ा नहर में छोड़ता होता है, जो सीमा है वहां नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें यह था कि तीनों चारों प्रदेशों के अधिकारी होते थे। पंजाब के अधिकारी कि इलेक्ट्रिकल मेंबर इसका होगा, इरिगेशन का मेंबर हमारा होता है, ये एक सिस्टम चलता है। और चेयरमैन केंद्र सरकार का होता है, कोई हिमाचल का होता है। तो वो अधिकारियों की ही एक आध केंद्र सरकार ने कहा है कि हम केंद्र का अधिकारी लगाएंगे। तो हमने जो प्रोटेस्ट दिखाया है कि हमारी प्रदेश का अधिकारी वहाँ इरिगेशन मेंबर हमारा होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने मांग भी की है, चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन हमारा असली मुद्दा तो ये है कि हमें एसवाईएल का पानी मिले। और अब क्योंकि भिवानी का मैं रहने वाला हूँ, दक्षिण हरियाणा में प्यासी धरती है, और एसवाईएल के लिए हम पिछले दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पानी मिल जाए। और हमारे केजरीवाल जी जो पंजाब में आए हैं, वो भी मेरे जिले के रहने वाले हैं और दक्षिण हरियाणा से ही हैं। सूखी धरती के बारे में उनको जानकारी है। अब मैं समझता हूँ कि उनकी जन्मभूमि है, कम से कम उसके लिए जो एसवाईएल का पानी वो जरूर देंगे और हरियाणा के किसानों के साथ न्याय करेंगे। सर, आपने केजरीवाल का जिक्र किया, तो केजरीवाल का जिक्र करते ही पंजाब का जिक्र जो है वो अमूमन आ ही जाता है। जिस तरीके का मैंडेट जो है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला, उससे कहीं ना कहीं काफी उठापटक और सियासी फेरबदल जो है वो पड़ोसी राज्यों हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल में अभी जल्द ही जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में भी काफी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, किसी का आना किसी का जाना, लगातार नेताओं का फेरबदल जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह का मैंडेट दिया है लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव में, एक तो निश्चित हो गया है कि कांग्रेस को खत्म होना ही पड़ेगा। या तो कांग्रेस नीतियां बदले, जनता के बीच में जाए और ये ऊपर की दिल्ली की राजनीति छोड़ के गांव में जाए, नहीं तो जनता जो है कांग्रेस को मजा चुकाने के मूड में है। सर, नगर निकाय के चुनाव जो है वो जल्दी होने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? हर पार्टी जो है इस बार अपने सिंबल पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ नतीजे जो हैं वो आपके अनुमान तक आने वाले हैं? नतीजे, मेरी बात सुनिए कि जब 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और मोदी जी की नीतियों पर जिस तरह से लोगों ने मोहर लगाया है, तो निगम के चुनाव में भी इसी तरह से लगाएंगे। हरियाणा सरकार जो अच्छा काम कर रही है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और जो हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे हरियाणा के जितने चुनाव हैं उसमें भाजपा बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि आगामी 1 तारीख से गेहूं की खरीद जो शुरू होने जा रही है, उसको लेकर तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध जो हैं वो किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरसों की खरीद को लेकर जो एमएसपी जारी की गई है, उनका मानना है कि इस बार जो सरसों की खरीद होगी, किसान जो है वो मंडियों की बजाय बाहर ही उससे अधिक रेट पर अपनी सरसों को बेचेंगे। साथ ही उन्होंने मुखर अंदाज से हर विषय पर जो है वो अपनी बात रखी और उन्होंने बड़े ही दावा किया कि आगामी नगर निकाय चुनाव जो है इसमें भाजपा जो है वो अपना झंडा लहराएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।